भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। मेरा कुबरेश्वर नाथ, मेरा कुबरेश्वर बाबा वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 38 साल 38 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 38 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से अभी कथा चालू करें, बुलाऊंगा ये इन सबको बुलाऊंगा जो पढ़ रहा हूं, प्रयास पूरा कर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको कहते हैं? दया किसको? एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो डूबने नहीं देगा, वो तार देगा। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, हम जब भोजनशाला में आ रहे थे तो कहा कि गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना जरूरी है क्या? शंकर के मंदिर जाना जरूरी है? हमने उस बहन जी का प्रश्न सुना, उत्तर हमने कहा हम बाद में देंगे, और स्मरण में अभी आया कि उसने पूछा क्या मंदिर जाना जरूरी है? हमारा निवेदन है, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या भगवान को याद नहीं था कि सुदामा मेरा मित्र है? जम के बोलो जरा, याद था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को यह याद था कि सुदामा मेरा मित्र है, तो फिर भगवान इंतजार क्यों करें उसको 3 लोक का राज्य देने में? सुदामा तो मित्र था। और सुदामा जी करते क्या थे आपको मालूम है? पूरे गांव में भगवान के नाम का उच्चारण करना, भिक्षा थोड़ी सी ग्रहण कर कर अपने परिवार का पालन करना। माता जी ने प्रश्न किया क्या मुझे मंदिर जाना जरूरी है? हमें मंदिर जाना जरूरी है? हम घर में भी तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा सकते, चढ़ाओ। सुदामा भी अपने नगर में, अपने गांव में भगवान का भजन करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, फिर भी सुदामा जी का जो दुख था, सुदामा जी की जो तकलीफ थी वो कटी नहीं। फिर सुदामा जी का दुख कब कटा? कब पहुंचे सुदामा जी? जब एक तंदूल थोड़ा सा पड़ोसन से हाथ से मांगकर पत्नी के पल्लू में सुशीला के फटे हुए उस वस्त्र में डालकर बांधकर भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे पर जब वो पहुंचे, तब भगवान ने बस देखा, पूछा भी नहीं कि दुख क्या है, और भगवान द्वारकानाथ ने उसका दुख काट दिया। भगवान द्वारकाधीश ने उनका दुख काट दिया। मंदिर क्यों जाना जरूरी है?
शंकर के भगवान के दरवाजे पर क्यों जाना जरूरी है? कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर प्रणाम करना, शंकर पूजन करना, रुद्राक्ष लेना, जाना। अभी भले रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। ये हम पहले अपने व्यासपीठ से बोल चुके। क्यों जाना जरूरी है मंदिर तक? मंदिर तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण तक गए तो 3 लोक का राज्य पा गए। उसी तरह जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, भले कुछ मत मांगो, पर शास्त्र कहता है शंकर भगवान की चौखट, तेरी चौखट पर मैं आ गया, मुझे दर्श दिखाना देखा। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो, आप उसके दरवाजे पर आए हो, तो अब उसका भी फर्ज है कि आपके दरवाजे पर उसे आना ही पड़ेगा। अब ये उसका फर्ज है। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज प्रतिदिन शाम के समय अपनी पत्नी को लेके घूमने जाता हो। अपनी धर्म पत्नी के साथ कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज भ्रमण करने जाते हो। 33 कोटि देवता में कोई एक देव बताओ जो अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाते हो। प्रतिदिन और लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण जी से कह दिया था कि शिव जी अपनी धर्म पत्नी को रोज घुमाने लेकर जाते हैं प्रदोष काल में, शाम के समय पर आप भी मुझे लेकर चलो। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। देवरानी को घूमता हुआ देखकर जेठानी कभी कभी बोल देती है अपने पति से, देख लो वो चल दी है भैया जी और तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे, लेकर चलो हमको भी। वो भी तो चले जाते हैं, वो भी तो घूम आते हैं, आप हमें लेकर चलो। कहा भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चल, मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं, तैयारी कर। लक्ष्मी जी ने तैयारी करी, शाम को ही चलेंगे अपन भी, वो भी प्रदोष काल में जाते हैं, अपन भी प्रदोष काल में जाएंगे। ठीक है चल। शाम का समय प्रदोष काल का, लक्ष्मी जी हो गई तैयार। तैयार होने के बाद उन्होंने लगाया अलमारी में ताले। ताले लगाते लगाते 8 दरवाजे, 16 खिड़की सब बंद करना। बंद कर कर द्वारपालों से बात करना, फिर बात करते करते बाहर पहुंचना, फिर ड्राइवर को बुलाना गरुण को, फिर गरुण जी आए। इतनी देर में अंधेरा छा गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा तो रात होने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं तो तू बता प्रभु, अब एक काम करते हैं, कल चलेंगे, कल चलेंगे। पर एक संशय मेरे मन में है, आप उसका उत्तर देंगे क्या प्रभु? भगवान विष्णु ने पूछा कौन सा संशय? शंकर भगवान और माता पार्वती, शिवजी डमरू खड़काते हैं, पार्वती नंदी चढ़ जाती है और दोनों निकल जाते हैं एकदम एकदम, ना कहीं ताला लगाना, ना चाबी लगाना, ना दरवाजा बंद करना, ना अलमारी बंद करना, ना गुच्छा टांगना, चल दिए वो तो। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगाए। उनके पास में अगर अलमारी हो तो ताला लगा, दरवाजे हो तो ताला लगा। कैलाश में कौन सा दरवाजा है साहब? वो तो अड़भंगा होकर बैठा हुआ है, जो आया उसके साथ चला जाता है, जो दिल से। शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है ना, वो बड़ी विचित्र जोड़ी है। शंकर भगवान और माता पार्वती जी की जो जोड़ी है वो बड़ी बड़ी विचित्र जोड़ी है। शिव जी डमरू खड़काते हैं, पार्वती जी तुरंत नंदी चढ़ जाते हैं।
और पति हमारे यहाँ आज के जमाने में गाड़ी का हारन बजाए तो पत्नी के आ रही हूं, आ रही हूं, फिर दम उसने हारन दिया, चल बस 2 मिनट और, वो तो लगी लाइन खींचने में और डब्बा भरने में। फिर उसने हारन दिया, चल रही है, टीम चल रही, आ रही, इतनी जल्दी क्या, तुमको 5 मिनट रुक नहीं सकते? पति ने कहा, मैं जब दुकान पे से आया था तो मैंने तुझे फोन पर बोल दिया था कि अपन इतनी बजे चलेंगे, तो तैयार होके क्यों नहीं बैठे? और जाना था शादी में, पहुंच भी गए, चर्बी खा भी लिए, खा भी, और खाने के बाद जब वहां से फिर वापस गाड़ी में बैठ के चले, और जो दोनों में और पीछे बैठी बैठी गाड़ी पे, अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, कभी ना जाऊं तुम्हारे साथ, कभी नहीं, आज मैं अपने बाप की सौगंध खाऊं, नहीं जाऊं। पति भी तब खुश, भगवान ऐसी शादी कराते दिया कर। पर शंकर पार्वती के साथ में यह भेद नहीं है। शिव जी ने डमरू का नाद किया, पार्वती जी मुस्कुराकर शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती, मैंने अगर जल लिया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। एक खगड़िया बिहार के हम लोग कथा करने गए थे, जब वहां के भाई यहाँ पर बैठे, उसके खगड़िया बिहार के पास के गांव के, और उस लड़के का कोई कामकाज नहीं था। कहाँ बैठा है? आया हुआ है सर। हाँ, ये बैठा, कोई कामकाज नहीं था। अब धर्मशाला में ठहरे थे शायद हम लोग, अग्रवाल धर्मशाला थी, उस अग्रवाल धर्मशाला थी खगड़िया में, अग्रवाल धर्मशाला में हम ठहरे थे, और ये सेवा में लगा हुआ था वहां पर बच्चा की, ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। अब ये पूछे महाराज जी बहुत तकलीफ है। हमने कहा भोलेनाथ जी है तो सरी, उनसे विनती करो, खगड़िया में कथा चल रही है शिव महापुराण की, निवेदन करो। हम तो कुछ बताते नहीं है, कुछ भी नहीं बताते। आप शिव कथा सुनो, उसके सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं। कोई हमसे कहे कि हमारा दुख मिटा दो तो तुम हमारा मिटा दो। हमारा दुख तो स्वयं शंकर जी मिटाते हैं, तो हम किसी का दुख कैसे मिटा सकते हैं? आपका और हमारा दुख मिटाने वाला शिव। अब ये पीछे पकड़ा, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अब जाते जाते कहे कि कुछ तो बता दो, तो हमने कहा श्री शिवाय। अब ये कहता है गुरुजी जरा इसको माइक दो, माइक दो, माइक दो, इसको बिहार का है, इसको दो माइक दो।
गुरुजी इंडियन करेंसी तो जान दो, भारत का रुपया तो अपनी जगह पर है। मेरे बाबा ने ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करा कि डॉलरों में खिला रहा है, ऐसी कृपा है। कौन सा गांव है बेटा आपका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी हम बाबा सिंहेश्वर नगरी मधेपुरा बिहार से हैं और 15 साल से जब तक शिव को जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक अपने अंदर जल ग्रहण नहीं करते हैं। शिव शिव शिव। और खगड़िया बिहार से हमारे नवीन जी हैं जो कथा करवाए हैं, उनके साथ में आए हैं, वो हमारे मित्र हैं और जब भी ये कहीं भी जाते हैं शिव महापुराण में तो हमको लेके जाते हैं। अब बाबा की कृपा है तुम पे? मेरी औकात तो कुछ भी नहीं गुरुजी, मैं 2200 रुपया का नौकरी करता था और जब भी अभी रुद्राक्ष महोत्सव में आता हूँ आपके कृपा से तो फ्लैट से ही आता हूँ और फ्लैट से ही जाता हूँ। गुरुजी कमाने की बात जहाँ तक रही तो आपसे जब से मैं 2019 से आपका कथा सुना हूँ, अगर आप नहीं रहते तो हम युवा को सुसाइड करना पड़ता। धन है आपकी कथा कि हम युवा को आगे बढ़ाया है। शिव कृपा। कमाने की बात रही तो बहुत सारे लोगों ने मेरी दुकान बंद करना चाहा गुरुजी, लेकिन आपके कृपा से इंडियन करेंसी तो क्या आज मुझे डॉलर में भी रुपया आने लगा है। ये हम बैठो बेटा बैठो। तेरा ही दिया खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अब ये बोले कि गुरुजी कुछ बताओ, हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाओ, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इससे बढ़कर क्या है? वो कहते हैं ना, तेरा कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरा कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला। बम बम भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला। जरा अच्छे से बोलोगे ना तो तुम्हारे होठों में कंपन आएगा, थोड़ा सा बोल कर। बम बम भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना तेरा, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना तेरा, मुख से बोलो बम बम भोला। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम भोला। कोड़ी लगे ना देला, मुख से बोलो बम बम देला। ये भगवान शिव का वो मंत्र है। शिव नाम उच्चारण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, शिव नाम को भजना, शंकर का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबना। ये वो तत्व है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाएगा और निश्चित है एक नीचे से भी ऊपर की सीढ़ी तक का पथ निश्चित कर देगा। वो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ओगड़दानी के मूल मंत्र का स्मरण करते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करने पर भगवान शंकर दौड़ आते हैं, दौड़। शिव महापुराण ने दो चीजें बड़ी विचित्र, वैसे तो दिया शिव पुराण ने बहुत कुछ है, पर दो तीन चीजें ऐसी है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दूसरे नंबर पर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरे नंबर पर है जब दुख की घड़ी हो तो वो 9:15 वाला जो उपाय है वो दुनिया का ऐसा उपाय है कि अच्छा दुख कटकर ही रहता है, दुख कटकर ही रहेगा।